नहीं नहीं नहीं, मेरी बात मानो, मेरी प्रार्थना मानो। आपको जो भगवान ने कर्तव्य कर दिया है, आप एक पायलट हैं, आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए नाम जप कीजिए और जो आपको पेमेंट मिलती है उससे माता पिता की सेवा और समाज की सेवा कीजिए। ये कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हम भाग कर भी क्या हुआ, आए तो समाज में ही, बचपन से भागे और आज है तो आपके बीच में ही, आना तो समाज में ही पड़ा। देखो, केवल मन का भ्रम है। तुम सफेद कपड़े पहनो चाहे जैसे कपड़े, कपड़ा ही तो है यार। मन नहीं बदला तो कपड़ा बदलने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है क्या? अगर उद्देश्य नहीं बदला तो देश बदलने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है क्या? हम ये सब करके तुम्हें बता रहे हैं, कहीं भागने की जरूरत नहीं। हाँ, जब रिटायर हो ना और माता पिता सबकी सेवा से निवृत्त हो जाना और आपके पास पैसा हो तो वृंदावन वास कर लेना, इसकी सलाह देता हूँ। लेकिन अभी आप अपने कर्तव्य पर रहिए, आप अपनी ड्यूटी निर्वाह कीजिए, उससे जो आपको धर्म पूर्वक धन मिलता है, अपने माता पिता परिवार की सेवा कीजिए और मंगलमय भगवान की शरण में रहकर नाम जप कीजिए। मेरी सलाह ये है, कहीं भागने की जरूरत नहीं। कहाँ जाओगे भाग के? हमें बताओ जहाँ माया ना हो। ये वृंदावन प्रिया प्रीतम का महल, यहाँ साक्षात काम क्रोध कमांडो बनकर के खड़े हैं। मार के गिरा दिए जाओगे थोड़ी भी चूक हो जाएगी। और जगह तो काम के सैनिक हैं, वृंदावन में स्वयं मूर्तिमान काम खड़ा है सुरक्षा में, ऐसे थोड़ी प्रिया प्रीतम के पास जाने देगा। इसलिए हमें लगता है, अगर ऐसा आपको लगता हो कि वृंदावन में रहने से, वृंदावन में आने से हमारा केवल कल्याण हो जाएगा, तो मुझे ये कहना होगा कि कल्याण होता है चिंतन से, कल्याण होता है आश्रय से, कल्याण होता है भगवत भाव से। वृंदावन में आकर चिंतन घर परिवार का, संसार का, रुपये का, भोगों का होता रहा तो कोई खास बात नहीं रही। अंतिम समय शरीर छूटने पर धाम कृपा करेगा, सब भगवत प्राप्ति वाली बात बनेगी। लेकिन अगर तुम संसार में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करोगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर यहाँ अंतिम समय तुम्हारा और चिंतन हुआ तो यहाँ भी तो सुअर कुत्ता भूत प्रेत है। क्या वृंदावन में भूत नहीं है? क्या वृंदावन में सुअर कुत्ता नहीं है? क्या वृंदावन में और योनियां नहीं है? आप देखो ना, प्रगट में सब है कि नहीं है? तो हमको प्रधान बात, वृंदावन बस के इतनो बड़ा सयाम, जुगल चरण के भजन में निविष्ट न दीजिए दान। खास बात भजन है, इसलिए जहां भी रहो भजन करते रहो, भगवान के आश्रित रहो, धर्म पूर्वक रहो। भागने की कहीं जरूरत नहीं भैया, कहीं जरूरत नहीं भागने की। माँ जी, आपने बोला वृंदावन में सुअर कुत्ता है तो देखने को मिलते हैं, भूत भी माँ जी कैसे कैटेगरी के भूत होते हैं? जैसे किसी ने आत्म कर दी, या किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, या कोई बहुत महत पाप किया, कोई बहुत बड़ा पाप किया, तो ऐसे हमें कई भूतों के दर्शन वृंदावन में हुए हैं, कई भूतों के दर्शन हुए हैं। वो संतों के पास अपना कल्याण कराने के लिए आते हैं। यहाँ है वृंदावन में, यहाँ है भूतेश्वर भगवान के शासन में है, जो मथुरा में भूतेश्वर भगवान है उनके शासन में वृंदावन में। और कई प्रमाण मिलते हैं, वो अपने इतिहास में प्रमाण मिलते हैं। एक बार विजय गोस्वामी उनका नाम था, वो परिक्रमा लगा रहे थे तो वहाँ संत जन भंडारा कर रहे थे, तो संतों ने बुलाया, आओ। तो उनका इस समय तो हम पाएंगे नहीं, 3 बजे 2:30 बजे, बोले हमें बांध दो तो प्रसाद है, हम अपनी दिनचर्या करके। और जब दिनचर्या करके प्रसाद खोला तो अभक्ष पदार्थ, तो उनका ये क्या, संत भंडारा कर रहे थे अभक्ष पदार्थ। दूसरे दिन गए फिर संत दिखाई दिए, तो उन्होंने कहा आपके द्वारा दिया हुआ प्रसाद इतना गंदा क्यों? तो उनका हम संत भेष में लेकिन हम भूत बन गए हैं। तो ऐसा नहीं कि धाम में भूत प्रेत आदि, पर ये कृपा होती है कि धाम का जीव धाम में ही रहता है। नाम जप करो, नाम जप, नाम जपने बड़ी जब अगर कभी किसी को ऐसा संयोग प्राप्त हो, कोई भूत प्रेत आत्मा, ये वैसे प्राय भजनानंदी पुरुषों के सामने ही आते। जैसे भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार जी एक बार समुद्र के किनारे बैठे थे, तो एक पारसी वेश में आदमी आया, तो काफी देर खड़ा रहा। तो भाई जी ने कहा बाबूजी बैठ जाइए। तो उसने कहा अब आप बोले हैं इसलिए मेरी हिम्मत पड़ी आपसे बात करने की, आप डरना नहीं। तो भाई जी ने कहा आप, हम क्यों डरेंगे भाई, आपसे क्यों डरेंगे? बोले मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं भूत हूँ। तो एक बार तो भाई जी को लगा कि भूत, तब उन्होंने कहा इतने सुंदर पोशाक में, बोले भूतों की भी कोटियां होती हैं। और उन्होंने बताया कि मेरा उद्धार आपके द्वारा हो जाएगा, आप कृपा करें, ऐसा ऐसा विधान करें। तो संतों के पास ऐसे, तो ये जरूरी नहीं कि आप वृंदावन भाग के आ जाओ तो यहाँ तुम्हारी, हाँ भजन करो, जहाँ भी रहो धर्म से चलो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, धर्म से धन कमाओ, घूसखोरी मत करो, नाम जप करो, देखो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम सुख शांति को प्राप्त हो जाओगे। यही हमारी सबसे प्रार्थना। महाराज जी, आप पूर्व में भी महाराज जी शमशान आदि में भी रहे हैं, तो भूतों से पहले भी नाता रहा? हाँ, वो तो भूतेश्वर की उपासना ही नहीं भगवान शंकर की। तो हमें एक भूत से लोग डरते हैं, पंचभूतों से बना शरीर है, इसे नहीं देख रहे? एक भूत से डरते हो कि नहीं? और पंचभूतों से बना, क्या कहा जाता है शरीर को? पंचभूतों से बना है ना यार, भूत से क्या, वो तो एक, हम तो 5 भूतों से बने शरीर में रह रहे। जब इससे डर नहीं लग रहा तो उससे क्या डर लग रहा है? खूब नाम जप करो भगवान का। महाराज जी एक बात और, भूत लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलिए।